कि सन्मुख होय जीव मोय जबहि, जन्म कोटि अगनासै तबहि। इस बात को समझने के लिए थोड़ी सी समझ होनी चाहिए कि सन्मुख वो किसके होगा। बस ये चीज है। बुद्धिमान लोग समझते हैं कि हम परमात्मा के सन्मुख हो जाए जो अगोचर है, और होना किसके सन्मुख है? जो उस अगोचर परमात्मा का जानकार है। जब तक वो जीव उस जानकार पद पर रहने वाले संत के अधीन नहीं होगा तब तक उसका हित नहीं होगा। इसका अर्थ यह है कि सम्मुख होए जीव मो, जब जीव सम्मुख हो ही नहीं सकता है। लेकिन कब? जब संत के अधीन हो जाए तो संत उसको सामना कराते हैं, तब उसके जन्म कोटि अज्ञात है, ताकि पहले नहीं। दूसरी बात, जितने भी महापुरुषों के नाम हो चुके हैं और उनका शरीर आज नहीं है, तो आज वो मौजूद हैं। जैसे कलेक्टर से तुम्हें कोई काम कराना है और तुम्हारा कलेक्टर परिचित था और वो शरीर छोड़ के चला गया या ट्रांसफर हो गया। ट्रांसफर हो जाए तो आप कलेक्टर से काम कराना है, तो जो ट्रांसफर हो गया है कलेक्टर, क्या उससे पास जाके अपना काम करवा लोगे? होगा? नहीं होगा ना। तो वर्तमान ही कलेक्टर से तुम्हारा काम चलेगा। वर्तमान का कलेक्टर कौन होता है? संत सद्गुरु। बड़ी महिमा होती है संत सद्गुरु की। इस वाणी में ताकत नहीं है कि जो संत सद्गुरु की महिमा का वर्णन किया जा सके। नाम का भी वर्णन कहा गया है, लेकिन नाम का भी वर्णन इस वाणी से नहीं हो सकता, क्योंकि नाम एक संग है। एक नाम का संग किया जाता है, और जब संग कर लो तो वाणी है नहीं, और वो नाम ही हमें सद्गुरु पद पर पहुंचाएगा। ये यात्रा है। सद्गुरु के द्वारा नाम मिलता है, लेकिन नाम वाणी का नहीं है। सद्गुरु नाम जहाज है, चढ़े सो उतरे पार। किसको चढ़ना है, किस पर चढ़ना है, ये सवाल गोपनीय है। ये संत सद्गुरु के द्वारा जानकारी दी जाती है। विषय किसमें है, कर्म भोग किसमें है? शरीर में है क्या? इंद्रियों में? इंद्रियों के तो गुण है, भी इंद्रियां अपने गुण है, बाबू वो अपना काम कर रही है। आँख का काम देखना है, आँख न देखा तो गरीब अंधो, और आँख से अगर देख रहा है तो चूक कहाँ है? आँख की है कि इसमें जो भीतर बैठा है वो उसकी है? वो आँख के माध्यम से देखने गया और देख के अगर जीव का त्यों लौट आया तो समझ लो वो साधु है। और देखने गया वहां कुछ का कुछ ले आया, समझ लो ये लग गया, ये मैंने बोझ लाद लिया। ये समझ संत के द्वारा मिलती है। संत शरीर तो होता है संत का, लेकिन शरीर संत नहीं होता। संत अनंत में स्थित होते हैं, वो महान पुरुष है। उनकी देह हमें तुम्हें दिखाई देता, हम तो देह में खड़े हैं तो हमें देह संत की दिखाई देती है कि ये उस देह रहूंगी, लेकिन वो नहीं रहते। गुरु किया है देह का, अगर सदगुरु चीना ना है तो कहा है, तो आप तो इधर ही है, ये मान लो। हमें संत की शरण में गया तो मुझे उन्होंने सत्य का साक्षात्कार कराया। दो चीजें होती हैं, किसी वस्तु को देखना और उसमें प्रवेश करना। संत ने मुझे वो लक्ष्य दे दिया जो मेरी बुद्धि और मन इंद्रियों के द्वारा प्राप्त नहीं था, जो अप्राप्त था। मन बुद्धि से के लिए अप्राप्त था, उस अप्राप्ति का लक्ष्य स्वामी संत सद्गुरु द्वारा आपको हमको दिया गया। और दूसरा उन्होंने यत्न दे दिया कि इसमें इसके द्वारा इसमें प्रवेश हो जाओ। जो लक्ष्य दिया वो भी अविनाशी और जो प्रवेश हो रहा है वो भी अविनाशी। साधना होने लगेगी। ये साधना है कि जब तक इस शरीर में आप है कि नहीं, शरीर में आप भी है, शरीर हमारा या शरीर आपका, तो आपके शरीर से आप अलग हैं। व्याधा कहां से हो गई? आप तो अविनाशी हैं, अखंड हैं। लेकिन जब उसने शरीर को साधा और शरीर का साधने के बाद वो नीचे इतना उतर गया कि वो नीचे से नीचे जगह चले गया और विशेष बल उसका नाभि पर आ गया। वो नाभि से ही जीवन का लीला चलाने लगा और अपने को मैं आई एम बॉडी,
मैं शरीर हूं, ये मानकर वो जीवन जीने लगा। ये भ्रम है, इस भ्रम को निकालना है। इस भ्रम को निकालने के लिए हम आप संत भगवान के श्री चरणों में गए। अब उन्होंने क्या काम किया? देखो, प्रत्यक्ष अनुभव करें कि जैसे जमीन से कोई वस्तु उठाओ तो ताकत कहां से लगती है? नाभि से। हम लगाएंगे, नाभि से ताकत लगाते हैं। और अगर भाई पलाखों चांद पे ले जाओ तो छाती से ताकत लगाते हैं। है ताकत का काम। और वे कह रहे हैं इस ताकत को कहां से लगाना है? ब्रह्मलोक, आज्ञा चक्र। पहले था हमारे कलयुग में हमारे स्वामी अद्वैतानंद जी का एक आदेश है कि मेरे इस नाम का, महाराज जी ने कहा था कि 5000 हमारे आश्रम बने हुए हैं, कितनी बड़ी, 2 करोड़ हमारे इसके अनुयायी हैं। महाराज जी ने इशारा किया। अब समझिए, उनका आदेश है कि मेरे इस नाम का विश्व में डंका बजा दो। जिन महात्माओं को इस नाम देने का आदेश है वो अपने को पवित्र बना डालें। पहला आदेश कि अपने को पवित्र बना डालें, जीव को त्रिकुटी के ऊपर के मंजिल की सफर कराएं। मेरा यह आशीर्वाद होगा, जीव वहीं से जगेगा। ये आदेश है हमारी संस्था के संस्थापक का। हम कहाँ खड़े, क्या कर रहे हैं, ये हम आप जानो, लेकिन संस्थापक का आदेश यही है। उसी संस्था का मैं भी एक गुनगा समझो, आपके श्री चरणों का गुनगा हूं। लेकिन यात्रा यहीं से होगी। क्यों? मल यहीं से आगे आ गया। इसके नीचे तो लोक है, भूलोक है। भूलोक में फंस गया। कौन इसमें रहने वाले? आप। वो आपको ही भक्ति करनी है, शरीर इंद्रियां भक्ति नहीं करेंगे। आपको भक्ति करनी है तो आपको यहां से उपराम जाना पड़ेगा। ये है नाम, आप ही नाम है। हमें उठ के यहां से जाना है। कहां? ब्रह्मलोक में। इसके भूलोक और ब्रह्मलोक कहते हैं, ब्रह्मांड ब्रह्मलोक है। जहां वो संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप रहा है तो पता कहां लगेगा कि प्रकृति के ऊपर, आज्ञा चक्र के ऊपर। तो हमें आपको आना पड़ेगा। उसकी युक्ति महापुरुषों से मिलती है। गगन मंडल में जाप कर जिते है 10वां द्वार, चरणदास यूं कहते हैं सो पहुंचे हरिद्वार। हरिद्वार बाहर भी है और हरिद्वार भीतर भी है। वो कह रहे भीतर वाले में स्नान करो गंगा में, बाह में न करो। भीतर वाली गंगा, उसको मना नहीं किया। उस गंगा का भी कोई अस्तित्व है, लेकिन इस गंगा का विशेष अस्तित्व है। मेरो मन चंगा तो कटौती में गंगा। इस गंगा कौन सी है? जो ब्रह्मांड से, कहते हैं शंकर जी की जटाओं से निकली। तुम्हारी तो जटाएं हैं, तुम्हारी जटाओं से तुम नीचे फैल गए। अब जब गंगा तो फैली है, इस गंगा को उलट लो, मछली बन जाओ। मछली की तरह इस गंगा का धार पकड़ लो और चले जाओ, तो मछली गुरु हो गया। इसे जो चित्त को इसी के संग चला दो, इस शक्ति के संग लगा दो। शक्ति जहां से आई वहीं ले जाएगी, जहां इसका मूल द्वार है। ब्रह्मलोक से ये निकली है, इसका स्रोत है, वहां से ये निकली है और फैल गई। अब फैल कर समेट के वहीं ले जाओ। समेटने का यत्न ही हमें संत के द्वारा मिलता है कि ये तुम ऐसे फैल गए। भाई हम कह रहे महाराज जी के हम सेवक है और ये ना आया सांप निकल आया तो हम पहले भागे। कहा तो महाराज जी हम तुमसे बहुत प्रेम करते हैं। महाराज जी से जो प्रेम करने वाला होगा वो उनके चेहरे की तरफ देखेगा कि महाराज जी कभी भी कोई चीज मांग नहीं सकते हैं। वो सेवक का पद है, बहुत बड़ा काम है। लेकिन यहाँ 2 चीजें हो गई। सेवक कैसे होता है? मेरे गुरु महाराज के 2 सेवक थे। मेरे पास एक दिन जो है, जिन्होंने दूसरे एक थे, और वो उन्होंने जो बाद में हमसे ज्ञान पहले लिया, उन्होंने बाद में लिया और स्वामी जी की सेवा में हो गए। तो वो मेरे चरण छुआ करते थे। मैंने उनके हाथ जोड़ के प्रार्थना किया कि नहीं, आप मेरे प्रेम चरण छुआ करें, आप स्वामी जी की सेवा में रहते हैं, इसलिए ना किया करो। उन्होंने बड़ी अदालत में फैसला ये मुकदमा पहुंचा दिया। स्वामी जी बैठे वहाँ, मैं जैसे पहुंचा सुबह ने पैरों मैंने हाथ पकड़ लिए। मैंने कहा नहीं माफ, ये नहीं होगा। अब अदालत में उन्होंने अपना पक्ष रख दिया। अब हमसे कहा कि आप अपना पक्ष रखो। हमने कहा हाँ मैं पक्ष रखता हूँ। मुझे ये बताएं कि स्वामी जी ने मुझे अपनी सेवा में क्यों नहीं लिया?
जो सेवा को में लिया है इसका मतलब वो उस पद का अधिकारी है। इस शरीर के माध्यम से ज्ञान मुझे पहले मिला है, लेकिन ये मुझसे पहले के चले हुए और उस स्थिति पर स्थित पर है। ये है दर्शन, प्रदर्शन नहीं है इसमें। प्रेमी बंधु दो तरह के भक्त हैं, एक स्वामी जी की सेवा में रहता है वो भी भक्त है, और एक वो भी भक्त है जो स्वामी के वचन का पालन करता है। वो वचन करने वाला उस स्वामी के भक्तों में कम नहीं है, ये खुद तुम्हें लेना, क्योंकि वो 24 घंटे अपने स्वामी के वचन को लिए हुए है, इसलिए वो श्रेष्ठ है। और अगर सेवक सेवा कर रहा है और वचन से दूर है तो सेवा करते हुए वो वचन से दूर है, वो सेवक नहीं है। सेवा को दोनों में यही फर्क है। तो हम आप गृहस्थ में रह रहे हो तो वचन का तो पालन कर सकते हो, नहीं कर सकते। स्वामी जी की जब कभी यदा कदा मौज हो जाए, तुम्हारे घर पे आ जाए, सेवा करने का मौका दे दें। तुम लोगों के पास सामर्थ्य नहीं है यार चौथे दिन 8वें दिन 10वें दिन यार रोज चले जाके स्वामी जी की सेवा में हाजिर हो जाओ, नहीं है। लेकिन वचन आप जहां भी हो हर स्थिति में उनके वचन के साथ हो, और उनका वचन है क्या कि आप अपने को अधोगति से ऊर्ध्व में रखिए, यही तो वचन है। अधोगति में तो मैं भूल से आ गया था, अब अपने को आप ऊर्ध्व गति में रखना है। वो ऊर्ध्व गति में रहने पर ही अधोगति के जो तुम्हारे भाव विचार हैं वो खत्म हो जाएंगे। जो महाराज जी ने कहा था संस्कार देना, ये संस्कार है। कहते हैं कि तुम्हारे चित्त में विचार तो उठे, लेकिन विचार किसके उठे? निर्विचार के विचार उठे। लोक के विचारों का अंत हो जाए और निर्विचार के विचार तुम्हारे भीतर पैदा हो जाए, आप समझ लो गुरु महाराज की पूरी दया है। ये है तुम्हें करना। निर्विचार के विचार जब तक न मिले तुम्हारे भीतर, गुरु देते हैं, हमारी तुम्हारी ताकत नहीं है। लेकिन जो गुरुमुख हो गए तब हम खुद मन के संग लगे, मन के विचारों में जा रहे हैं, मन ले जा रहा है विषयों में, मन विषयों के साथ है। तो बताइए कि मेरे साथ विषयों का संग है तो मैं विषयी हूं। जब विषयों का संग किए तो विषय, और जब आप गुरु के वचन के साथ आप चले गए तो आप विषय नहीं होगा। ये कहते हैं ये है तुम्हारा हमारा काम, इस काम को करना है, करने में कोई दिक्कत नहीं। इसमें बताओ क्या है, एक समय में दो काम करते कि नहीं करते? तुम जो है चूल्हे पर खाना बना रहे तो तुम वो चित्त कहीं ना कहीं काम कर रहा। पहला कदम है कि आप अपना चिंतन बदलो। अचिंत्य स्वरूप है, लेकिन जब चिंतन ही नहीं तुम्हारा बदला तो अचिंत्य कैसे हो गए? तो पहले चिंतन है ना, चिंतन में गुरु के वचनों के साथ चिंतन मेरा हो जाए। उस वस्तु जो अलग है, अगर अलग तुम्हारे सामने आ गई, उसके प्रति आपका चिंतन चालू हो जाए तो आप एक न एक दिन जिस चीज का चिंतन करते हो, चिंतन करते 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 वो वस्तु तुम्हारे सम्मुख होती है और उसी के तद्रूप भी हो जाते हो। तद्रूपता हासिल करनी है। जब तक किसी के तद्रूप नहीं हो गए तब तक आप उस वस्तु से पल पाए हुए कहना गलत है। हमें तद्रूप होना है, और तद्रूप हो गए ही मद्रूप हो गए। परमात्मा के पर मद्रूप तभी हो सकता है जब वो तद्रूप हो जाए। तो पहला काम है कि तद्रूपता हासिल हो जाए। प्रेमी बंधुओं, गुरु महाराज ने तो सब कुछ दे दिया, हमने तुमने क्या कमाई करी? गुरु महाराज कब खुश होते हैं? जब तुम कमाई करके गुरु महाराज के सामने उनके सामने रखो, खुश होते हैं। उनका वही शिष्य जो उनके वचन का पालन कर रहा। हमारे स्वामी जी कहते थे हमारे पास रोज तुम 5 दावत रहो और वचन से दूर हो तो मैं तुम्हारे साथ नहीं, तू मेरे साथ नहीं। सीधी सीधी बात। और वचन तुम्हारे साथ है, तुम चाहे कहीं चले जाओ, हम तुम्हारे साथ, तुम हमारे साथ। ये है, कहते नहीं है कि मायके आ गई बिटिया और बाकी सुरत लगी है अपने पति के साथ, तो ये देह है लेकिन बात अपने पति के साथ है। ये है, ये रास्ता है। बताइए जब में क्या दिक्कत? हमने जब तक कहते नहीं, जब तक सूरत सिमटे नहीं, सिमटने का क्या मतलब है? गुरु जी ने जहां लगाया जाए यूं लग जा, जैसे सिमट गए और फैली है, कहीं यहाँ कहीं वहां कहीं वहां हजारों जगह फैल गए। जय भाव राग में फैल गए और राग में फैल गए तो द्वेष भी पैदा हो गया। ये झंझट है। इसलिए इन सबको छोड़ के कहते हैं कि गुरु के वचन को, गुरु को सिर पर राखिए, चलिए आज्ञा माए। कहे कबीर बात दास को 3 लोग डरना है, तो गुरु की आज्ञा क्या है? उनका वचन याद कर लेना कि अगर आपके साथ गुरु का वचन है
तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है। अगर ये वचन है तो कोई वचन तुम्हें गिरा नहीं सकता। ये विश्वास इस पर कर लेना। जैसे अभी कहा है कि महाराज जी की बात, तो महाराज जी का एक तुम्हारे सामने प्रमाण उन्होंने दे दिया है। अगर आप भी वचन में अमल कर जाओगे, अमल को अपनी दृढ़ता के साथ पकड़ लोगे, तो गुरु जी और आप में प्रभेद नहीं है। और जब तक हम गिर रहे बार बार, तो हम गिर रहे हैं, तो गुरु गिरने के लिए भी कहा है कि ठीक है कोई बात नहीं, गृहस्थ आश्रम में आप गिर गए, लेकिन गिरने के बाद फिर संभलो। और जो नहीं संभला वो गप्पू ना तो वो, और संभल गया तो फिर संभल गया। फिर ऐसे समझो कि मैं कभी गिरूंगा नहीं, ऐसे गिर जाओ कोई बात नहीं है। गृहस्थ आश्रम में नाना जंजाल होते हैं, पता नहीं कौन सा जंजाल आके मेरे सामने खड़ा हो जाए और हम उसमें गिर जाए। शोक आ गया, शोकातुल हो सकते हैं, लेकिन समझ लो कि फिर कभी नहीं हम गिरेंगे। हर्ष शोक भय प्रीत वियोगी, यही तो लोग हैं। इस आत्मा को हर्ष शोक भय प्रीत मूल रूप से जो भीतर लगे हैं, ये तो अस्तित्व प्रकृति तो प्रकृति की है, और भीतर ये और गहरे लगे हर्ष शोक भय प्रीत वियोगी। ये है कछुक रोग, हम कहे गोस्वामी जी ने कहा है। तो कहने का मतलब ये है कि मुझे गहराई में उतरना। किसकी गहराई में? हम गए थे परमात्मा को ढूंढना, स्वामी जी ने कही तुम्हारी भीतर तुम ही तो हो, तुम अपने भीतर क्यों नहीं आते हो? जो भी परमात्मा के भक्त हुए उन्होंने सबसे पहले भीतर उनको किया गया, संत ने भीतर कर दिया है। तब उन्होंने जब व्यापने वाले का संग किया, तब उन्होंने व्यापक को समझा। व्यापक उस, और हमारे दो सिद्धांत कहे गए कि एक परमात्मा जर्रे जर्रे में और एक रोम रोम में हृदय में वास करता है। तो हृदय वाला रोम रोम वाला करीब है ना। गुरु जी ने तुम्हें इसी का संग करा दिया, तो कहे भैया बाहर पर जैसा तुम्हारे भीतर चश्मा लगा, चश्मा में लेंस होंगे वैसे तो दिखाई देगा, जैसे जाके भीतर भाव है वैसे वो बाहर देखता है, लाएगा कहां से? इसलिए गुरु जी ने जो दिया है उस वस्तु को अपने हृदयांगम करके अपने उस चश्मे से देखो। गुरु के चश्मे से देखोगे तो तुम्हारे पास कभी दाग नहीं लगेगा। और अपने देहाभिमान में जाओगे तो दाग ही दाग लगे हैं। प्रेम बंधुओं, जो कुछ भी ऊंच नीच निकल गया हो और उसमें समझ में आया हो ना आया हो,